इस देखिए फिर से हम इसको स्टैंड बाई से ऑन करते हैं। देखिए फिर से हम इसको एक बार स्टैंड बाई से ऑन करते हैं। स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद देखिए ये खुद से शायद कनेक्ट हो जाना चाहिए। देखिए ये कनेक्ट हो गया। देखिए फिर से हम सॉन्ग प्ले कर, देखिए सॉन्ग प्ले किए हैं। देखिए जैसे ही फिर हम इसका साउंड बढ़ाएंगे, फुल साउंड जैसे ही करेंगे ये खुद से लाइट कट जाएगा। देखिए 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 लाइट चला गया। सेम प्रॉब्लम कस्टमर का यही है, जैसे ही वो इसमें साउंड ज़्यादा कर रहे हैं इसमें से सप्लाई चला जा रहा है। देखिए अभी वैसे ही आपको स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक F&D का होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है, जिसका मॉडल नंबर है, देखिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका मॉडल नंबर है F&D मॉडल नंबर F3800X, ये इसका मॉडल नंबर है। ये शायद 5 चैनल का, ये हमारा देखिए 5.1 चैनल, यानी कि ये 5 चैनल का हमारा ये होम साउंड सिस्टम है। देखिए इसमें कस्टमर द्वारा कंप्लेन ये है, ये साउंड बिल्कुल बढ़िया बज रहा है, इसमें बेस भी काम कर रहा है, इसका सैटेलाइट स्पीकर भी काम कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये सैटेलाइट स्पीकर सिर्फ हम इसको चेक करने के लिए लगाए हैं, क्योंकि कस्टमर सैटेलाइट स्पीकर कोई भी नहीं भेजा, इसीलिए हम बड़ा स्पीकर चेक करने के लिए लगाए हैं। इसमें कस्टमर द्वारा कंप्लेन ये है, जैसे ही वो इसका साउंड फुल कर रहा है, यानी कि इसका वॉल्यूम जैसे ही फुल कर रहा है इसमें से सप्लाई चला जा रहा है। देखिए हम आपको चालू करने का प्रयास, हम इसको में एक साउंड प्ले करने का प्रयास करते। देखिए इस फोन से हम इसको कनेक्ट कर दिए हैं। देखिए अब हम इसमें एक सॉन्ग प्ले करते हैं। देखिए इसका सॉन्ग प्ले हम आपको करके दिखा दिए। देखिए इसका बेस भी काम कर रहा है। देखिए देखिए इसका बेस भी काम कर रहा है और इसका सैटेलाइट स्पीकर भी काम कर रहा है। अब देखिए अब हम आपको प्रॉब्लम से मिलाने का प्रयास करते। देखिए यहाँ पर इसका वॉल्यूम 21 है। जैसे ही हम इसको फुल करेंगे, देखिए जैसे ही हम इसको फुल किए इसका लाइट चला गया। जैसे ही हम इसको फुल किए इसका लाइट चला गया, और इसमें देखिए अभी लाइट भी नहीं आ रहा है। देखिए अब इसमें लाइट आ गया। कस्टमर का कंप्लेन यही है, जैसे ही वो देखिए फिर से हम इसको स्टैंड बाई से ऑन करते हैं। देखिए फिर से हम इसको एक बार स्टैंड बाई से ऑन करते हैं। स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद देखिए ये खुद से शायद कनेक्ट हो जाना चाहिए। देखिए ये कनेक्ट हो गया। देखिए फिर से हम सॉन्ग प्ले कर, देखिए सॉन्ग प्ले किए हैं। देखिए जैसे ही फिर हम इसका साउंड बढ़ाएंगे, फुल साउंड जैसे ही करेंगे ये खुद से लाइट कट जाएगा। देखिए देखिए लाइट चला गया। सेम प्रॉब्लम कस्टमर का यही है, जैसे ही वो इसमें साउंड ज़्यादा कर रहे हैं इसमें से सप्लाई चला जा रहा है। देखिए अभी वैसे ही आपको प्रॉब्लम से मिलाने का प्रयास किए हैं। अब ऐसा प्रॉब्लम कहाँ से आता है, आखिर ये कैसे ठीक होगा, कहाँ से प्रॉब्लम है, ये चीज़ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस होम थिएटर को खोलते हैं। होम थिएटर को खोलने के बाद हम अपना फ़ोन को स्टैंड पर सेट करते हैं। फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करते हैं ये किस तरीके से सही होगा, कहाँ से प्रॉब्लम इसका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस होम थिएटर को ओपन कर लेते। देखिए इसमें कुछ इस तरीके का पीसीबी आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बेहतर पीसीबी है। देखिए इसमें कुछ इस तरीके का पीसीबी आपको देखने को मिलेगा, और ये ट्रांसफार्मर लेस पीसीबी है। ये ट्रांसफार्मर लेस पीसीबी है, मतलब इसमें 12/0/12 सप्लाई बनाने के लिए इसमें देखिए एक पावर सप्लाई को इस्तेमाल में लिया गया। देखिए इसमें एक पावर सप्लाई को इस्तेमाल में लिया गया है, मतलब इसमें ट्रांसफार्मर की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर F&D का होम थिएटर ट्रांसफार्मर लेस ही होता है। इसमें आपको ट्रांसफार्मर के ऊपर पीसीबी को आवश्यकता में लिया जाता है। अब चलिए इस तरीके का प्रॉब्लम कहाँ से आता है, अब ये चीज़ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस तरीके का प्रॉब्लम पावर सप्लाई से आता है। पावर सप्लाई से आता है, अगर पावर सप्लाई वीक हो जाए, पावर सप्लाई वीक हो जाने के कारण इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है हमको। तो सबसे पहले अब हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एक सॉन्ग को प्ले करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फ़ोन को सबसे पहले हम एक बार मल्टीमीटर को DC रेंज पर सेट कर लेते हैं। देखिए हम अपना मल्टीमीटर को एक बार DC रेंज पर सेट कर लेते हैं। देखिए मल्टीमीटर को हम अपना DC रेंज पर सेट कर लिए हैं। DC रेंज पर सेट करने के बाद हम इसमें फिर से सप्लाई को देंगे। हम इसमें सप्लाई को दे दिए। अब हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसका DC वोल्टेज को चेक करेंगे, इसमें कितना वोल्टेज बन रहा है। सबसे पहले हम इसमें एक बार DC वोल्टेज को चेक कर लेंगे, प्लस और माइनस वोल्टेज कितना इसमें बन रहा है। देखिए सबसे पहले शायद ये यहाँ से सप्लाई हिल रहा है। देखिए सबसे पहले हम इसका DC वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, क्या इसमें DC सप्लाई बन रहा है या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक बार DC सप्लाई चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पर DC सप्लाई बन रहा है या फिर नहीं। थोड़ा सा इसमें देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें किस तरीके का सिम्टम हमको देखने को मिल रहा है। देखिए अभी इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। देखिए अभी इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, जबकि इसका देखिए बेस, देखिए जैसे ही अभी देखिए इसका बेस आगे पीछे हो रहा है। देखिए ये इसका बेस आगे पीछे हो रहा है, अभी इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। जबकि उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम इसमें सप्लाई तो आ रहा था। देखिए उस टाइम इसमें सप्लाई तो आ रहा था, लेकिन उस टाइम क्या हो रहा था, जैसे ही इसका साउंड का
जैसे ही इसमें सॉन्ग को ज़्यादा यानी कि जैसे ही इसका हम साउंड ज़्यादा कर रहे थे इसमें सप्लाई चला जा रहा था। अभी तो फिलहाल इसमें सप्लाई नहीं बन रहा है। सप्लाई नहीं बनने का कारण सबसे पहले तो पावर सप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें ये देखिए इसमें पावर सप्लाई काफ़ी अंदर है। देखिए इसमें पावर सप्लाई काफ़ी अंदर है। इसको खोलना और इसको अंदर ही रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल का काम है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से पावर सप्लाई को बाहर निकालते हैं। पावर सप्लाई को बाहर निकालने के बाद हम अगर पावर सप्लाई में प्रॉब्लम होगा तो पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होगा तो मदरबोर्ड को हम रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम पावर सप्लाई को एक बार बाहर निकालते हैं। तो देखिए हम इसमें से इस पावर सप्लाई को बाहर निकाल दिए। अब पावर सप्लाई को बाहर निकालने के बाद हम ये चीज़ चेक कर लेंगे इसमें ये पावर सप्लाई 12 वोल्ट आउट कर रहा है या फिर नहीं। अगर ये वोल्ट 12 आउट कर रहा होगा तो हम ये चीज़ चेक कर लेंगे इसका, अगर 12 वोल्ट आउट कर रहा है उसके बाद हम सॉन्ग प्ले करके ये चीज़ चेक कर लेंगे इसका प्राइमरी में कोई वोल्टेज दब तो नहीं रहा है। क्योंकि अगर प्राइमरी सेक्शन क्या कहलाता है, देखिए इसमें दो भाग होता है। देखिए इसमें दो भाग होता है, इसमें ये दो भाग में डिवाइड किया गया है। ये निशानी आपको देखने को मिल रहा होगा। ये हो गया इसका प्राइमरी सेक्शन और ये हो गया इसका सेकेंडरी सेक्शन। अगर प्राइमरी सेक्शन अगर वीक होगा तो सेकेंडरी सेक्शन में क्या होगा, जैसे ही इसका बेस बढ़ेगा तो प्राइमरी सेक्शन से वोल्टेज दबने लगेगा और प्राइमरी सेक्शन से जब वोल्टेज दबेगा तो आउटपुट देना बंद कर देगा, सेकेंडरी सेक्शन में आउटपुट देना बंद कर देगा। तो हम सबसे पहले ये चीज चेक कर लेंगे कि ये आउटपुट वोल्टेज दे रहा है या फिर नहीं, यानी कि 12 देखिए इसमें आपको 3 कनेक्टर देखने को मिल रहा होगा, व्हाइट, ब्लैक और रेड। हो सकता है नहीं इसका ब्लैक वाला वायर 0 वाला पॉइंट है और हो सकता है व्हाइट माइनस हो या फिर रेड माइनस हो। तो अब हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसमें सप्लाई को दे लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें सप्लाई को एक बार दे लेते हैं। देखिए सप्लाई देने के बाद हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं। देखिए सप्लाई देने के बाद हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं इसमें से 12 वोल्ट आउट हो रहा है या फिर नहीं। देखिए हम इसको 0 के पॉइंट पर हम ब्लैक वाला वायर को रख दिए और यहाँ पर देखिए इसके व्हाइट पिन पर देखिए यहाँ पर हम वोल्टेज को जैसे ही ठीक देखिए जैसे ही हम आपको मीटर भी दिखाने का प्रयास करते देखिए इसमें वोल्ट तो उस टाइम आ रहा था। अभी जैसे ही हम इसको खोले हैं उसके बाद ही इस तरीके का प्रॉब्लम हमको देखने को मिल गया। ये बार बार क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम जैसे ही देखिए हम मीटर को चेक करें, देखिए यहाँ पर 7 वोल्ट 1 वोल्ट, देखिए यहाँ पर 7 वोल्ट 1 वोल्ट, देखिए हम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर माइनस 7 वोल्ट, देखिए 7 वोल्ट तक जा रहा है, फिर कम हो जा रहा है, फिर यहाँ पर प्लस वोल्ट सेम वही हो रहा होगा। देखिए प्लस वोल्ट भी यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है। अब प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट जब फ्लक्चुएट हो रहा है, जबकि उस टाइम क्या हो रहा था, जब स्टार्टिंग में हम आपको चेक कराए हैं तो उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम तो इसमें सॉन्ग प्ले हो रहा था, सॉन्ग भी प्ले हो रहा था, मतलब इसका वोल्टेज प्रॉपर ओके बन रहा था। अब हम आपको दिखाते हैं, अब एक बार दिखाते हैं। अभी तो फिलहाल इसका सबसे पहले अब इसका हम इनपुट यानी कि फिल्टर कैपेसिटर पर इनपुट यानी कि इसका सेकेंडरी सेक्शन प्राइमरी सेक्शन को हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया इसका फिल्टर कैपेसिटर पर हमको 300 से 350 के बीच में हमको वोल्टेज यानी कि 250 और 350 के बीच में हमको वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। क्या यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिल रहा है, तो देखिए हमको 297 वोल्टेज के समथिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी देखिए उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम फ्लक्चुएट हो रहा था, अभी कुछ देर पहले वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा था, अभी देखिए ये फ्लक्चुएशन होना बंद हो गया, मतलब इसका आउटपुट सेक्शन भी अभी सही हो गया होगा। देखिए इसका आउटपुट भी अभी बिल्कुल बढ़िया हो गया होगा। देखिए यहाँ पर -13 वोल्टेज देखने को मिल गया और यहाँ पर हमको +13 वोल्टेज देखने को मिल गया। यहाँ पर हमको +13 वोल्टेज और यहाँ पर हमको -13 वोल्टेज देखने को मिल गया। यहाँ पर माइनस और प्लस वोल्टेज हमको देखने को मिल गया। आप क्या करते हैं, अब इसमें देखिए इसका पैनल में सप्लाई भी आ गया। देखिए हम आपको एक बार सप्लाई दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए इसका पैनल में देखिए लाइट भी आ गया। अभी क्या हुआ, यहाँ पर हो सकता है इसका फिल्टर कैपेसिटर कमजोर हो गया होगा। देखिए अब हम इसमें एक बार सॉन्ग प्ले करके देखें। देखिए हम एक बार इसको ये ब्लूटूथ मोड पर कर दिए। हम ब्लूटूथ मोड पर करने के बाद देखिए हम अपना फोन को फिर से एक बार स्टैंड पर सेट कर लेते हैं। फोन को हम स्टैंड पर सेट करते हैं। फोन को स्टैंड पर सेट करने के बाद अब हम इसमें सॉन्ग को प्ले करते हैं। देखिए थोड़ा सा, देखिए फोन को हम स्टैंड पर सेट कर लिए। अब एक बार हम इसमें सॉन्ग प्ले करते देखिए हम इसमें एक सॉन्ग प्ले करते हैं। देखिए अभी आपको सिर्फ बेस सुनाई दे रहा होगा क्योंकि हम इसमें बेस ही सिर्फ लगाए हैं, सेटेलाइट स्पीकर नहीं लगाए हैं। देखिए अब आपको ये चीज चेक करना है इसका इनपुट यानी कि फिल्टर कैपेसिटर पर। देखिए हम फिल्टर कैपेसिटर पर दोनों प्रोब को रखे हैं। देखिए ये हो गया फिल्टर कैपेसिटर का दोनों पॉइंट। अब देखिए फिल्टर कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पर हम मीटर का दोनों प्रोब को रखे हैं। देखिए यहाँ पर अब आपको ये चीज चेक करना है ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या फिर नहीं, यानी कि ये अगर 250 से नीचे जाएगा, ये 250 से जैसे ही नीचे जाएगा तो यहाँ पर इस होम थिएटर में से सप्लाई चला जाएगा। देखिए हम इसका आप सॉन्ग यानी कि इसमें से हम इसका वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। देखिए जैसे ही हम इसमें से वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, देखिए इसका वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा। देखिए इसका वोल्टेज ड्रॉप हुआ, देखिए वोल्टेज ड्रॉप हुआ। देखिए फिर से वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। देखिए 289, देखिए 291, फिर 300, फिर 291, फिर 300, सेम यही प्रोसेस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसका फिल्टर कैपेसिटर को एक बार चेंज करते हैं। तो देखिए हम इसमें
यहाँ पर एक ठो पीएफ लगा था, देखिए यहाँ पर एक ठो पीएफ लगा था जो कि इस कैपेसिटर के ही लाइन में था, ये कैपेसिटर के पैरेलल में लगा हुआ था। तो हम इस पीएफ को निकालकर हम इसमें एक और कैपेसिटर, इसके ऊपर एक और कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिए, जो कि इससे ज़्यादा वैल्यू का हो गया। मतलब अगर ये वीक होगा तो इसके जगह पर ये एडजस्ट कर लेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें फिर से एक बार सप्लाई को देते हैं। देखिए अब हम इसमें फिर से सप्लाई को दे दिए। अब सप्लाई देने के साथ साथ अब हम ये चीज़ चेक कर लेंगे यहाँ पर इसके डीसी पर कितना वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमको 275 वोल्टेज के समथिंग देखने को मिल रहा है। अब 275 वोल्टेज देखने को मिल रहा है तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें अब इसको एक बार स्टैंड बाई से ऑन करेंगे। स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद अब हम फिर से इसमें एक सॉन्ग प्ले करते हैं। सॉन्ग प्ले करते हैं, देखिए अब यहाँ पर आप हमारा मीटर पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखिए हम इसमें सॉन्ग प्ले कर दिए। और सॉन्ग प्ले करने के बाद हम इसमें साउंड को देखिए हम इसमें सबसे पहले गाना को फिर से इधर कर लेते हैं। अब इसमें हम सॉन्ग को देखिए, अब देखिए जैसे ही हम इसमें देखिए वॉल्यूम को बढ़ाएं, देखिए जैसे ही हम वॉल्यूम को बढ़ाएं फिर से वही प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल गया। देखिए जैसे ही हम इसमें से वॉल्यूम को बढ़ाएं, देखिए फिर से वही सेम रिपीट प्रॉब्लम हमको इसमें देखने को मिल गया। अभी भी ये वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है। देखिए यहाँ पर अभी भी हमको वोल्टेज फ्लक्चुएट देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर अभी भी हमको वोल्टेज फ्लक्चुएट देखने को मिल रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये किस तरीके से हो रहा है, तो ये दो तीन जगह से होता है। देखिए ये 2-3 जगह से होता है। सबसे पहले देखिए ये 2-3 जगह से होता है। एक तो सबसे पहले अगर इसका फीडबैक सेक्शन, अगर इसका ये फीडबैक सेक्शन खराब हो जाए, फीडबैक सेक्शन खराब हो जाने के कारण भी इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। क्या होता है उस कंडीशन में यहाँ पर वोल्टेज, ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट करने लगेगा। दूसरा, अगर ये इसका ड्राइवर आईसी, अगर इसका ड्राइवर आईसी अंदर से वीक हो जाएगा तो इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर एक ठो कैपेसिटर देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक ठो आपको कैपेसिटर देखने को मिल रहा होगा। अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले इस कैपेसिटर पर हमको एक बार वोल्टेज को चेक करना है। यहाँ पर हमको कितना वोल्टेज देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमको 10 वोल्टेज, यहाँ पर स्टेबल वोल्टेज होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमको तकरीबन 10 वोल्टेज 11 वोल्टेज के समथिंग देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, जो कि ये वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें से सप्लाई को निकालते हैं। सप्लाई निकालने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें ये जो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को एक बार बाहर निकालते हैं। अगर ये कैपेसिटर बाहर निकालते हैं, अगर ये कैपेसिटर चेंज करने के बाद ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हम इसके जगह पर इसमें एक मॉड्यूल डालकर इसको चालू करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कैपेसिटर को हम बाहर निकालते हैं। देखिए इसमें इस कैपेसिटर का वैल्यू कितना है हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें इस कैपेसिटर का वैल्यू 10 UF 50 वोल्ट का इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सेम कोई इसी तरीके का पावर सप्लाई में से देखिए हम सेम यही पावर सप्लाई में देखिए इस पावर सप्लाई से देखिए 10 UF 50 वोल्ट का हम इसमें से कैपेसिटर को बाहर ले लेते हैं। देखिए हम इसमें से इस कैपेसिटर को बाहर ले लेते हैं। कैपेसिटर को बाहर लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें इस कैपेसिटर को माउंट करते हैं। कैपेसिटर को माउंट करके और यहाँ पर फिर से एक बार वोल्टेज को हम ये चेक कर लेंगे वोल्टेज स्टेबल रहता है या फिर नहीं। क्योंकि जब तक यहाँ पर ये वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा, जब तक ये हमारा वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा, तब तक ये हमारा आउटपुट में दिक्कत हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए आउटपुट में हमको दिक्कत देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये वोल्टेज को हमको कैसे भी स्टेबल करना है। अब ये वोल्टेज इस तरीके से स्टेबल होगा या फिर इसमें मॉड्यूल डालने के बाद ये स्टेबल होगा, ये चीज़ तो अब चेक करने के बाद ही पता चलेगा। मॉड्यूल डालने के बाद तो इसका खैर काम भी नहीं रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो चलिए अब हम इसमें सप्लाई को देते हैं। हम इसमें प्लस माइनस का भी ध्यान दिए। देखिए इसमें हम प्लस माइनस का भी ध्यान दिए हैं, उसके हिसाब से हम कैपेसिटर को लगा है। अब देखिए अब एक बार हम इसका डीसी सप्लाई को चेक कर लेते हैं। देखिए एक बार फिर से हम इसका डीसी सप्लाई को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 276 वोल्टेज देखने को मिल गया, 276 वोल्टेज देखने को मिल गया। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज को है, हम यहाँ पर एक बार वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 15 वोल्टेज के समथिंग, 15 वोल्टेज के अराउंड हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये वोल्टेज देखने को मिल रहा है। अब ये वोल्टेज अभी तो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। अब ये वोल्टेज लोड देने के बाद अगर फ्लक्चुएट नहीं होगा तो हम समझ लेंगे कि ये हमारा पावर सप्लाई सक्सेसफुली रिपेयर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसमें एक बार सॉन्ग को प्ले करते हैं। हम इसको स्टैंड बाई से ऑन करते हैं। हम इसमें स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद देखिए ये कनेक्ट हो गया। अब ये कनेक्ट होने के बाद देखिए हम यहाँ पर ही हम मीटर को रख लेते हैं। ठीक है, मीटर को यहाँ पर ही रख लेते हैं। देखिए मीटर को यहाँ पर ही रख लेते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स हम अकेले वीडियो बना रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल सकता। देखिए थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से लगाने का प्रयास करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा सा बढ़िया से लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर ये इधर उधर सटेगा तो ये पावर सप्लाई ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ पर अभी हमारा ये वोल्टेज देखिए, अभी हमारा ये वोल्टेज स्टेबल हो गया। देखिए अब हम इसको देखिए थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से अब देखिए, एक बार हम इसमें साउंड को हम देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें अभी बढ़िया से इसको टच कर लिए। अब इसमें हम सॉन्ग को, अब इसमें हम वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं। देखिए अब हम इसमें से अब हम इसमें वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। देखिए वॉल्यूम को जैसे ही बढ़ाए, देखिए अभी हमारा वोल्टेज फिर से फ्लक्चुएट होने लगा। देखिए वोल्टेज फिर से फ्लक्चुएट होकर उतना पर ही आ गया, जबकि इसको ये वोल्टेज को फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। देखिए वोल्टेज जैसे ही फ्लक्चुएट हुआ, इसमें आउटपुट बंद कर दिया। देखिए वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ, आउटपुट बंद हुआ। अब आउटपुट बंद हुआ, देखिए फिर से हम इसमें साउंड को देखिए, फिर से हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं। देखिए फिर से इसका आउटपुट कम होने लगा। देखिए फिर से इसका आउटपुट कम ज़्यादा होने लगा। अब ये आउटपुट कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि अभी भी इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाएंगे। देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मोस्फेट को निकालते हैं। मोस्फेट निकालने के बाद हम इस ड्राइवर आईसी को निकालते हैं। सबसे पहले इस मोस्फेट और ड्राइवर आईसी को निकालते हैं। मोस्फेट और ड्राइवर आईसी को निकालकर फिर हम आपको दिखाते हैं इसमें हम कौन सा मॉड्यूल को लगाते हैं और कैसे हम इसको चालू करते हैं। ये चीज़ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मोस्फेट और इस मोस्फेट और ये ड्राइवर आईसी को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें से ये मोस्फेट, इसमें यहाँ पर जो मोस्फेट था, मोस्फेट को बाहर निकाले, और यहाँ पर ये जो लगा ड्राइवर आईसी था, हम इस ड्राइवर आईसी को बाहर निकाल दिए। देखिए ये रहा इसका मोस्फेट। देखिए ये रहा इसका मोस्फेट। देखिए ये रहा इसका मोस्फेट जो कि 3 टांग का है, और ये रहा इसका ड्राइवर आईसी जो कि SMD पैकेज में था। अब यहाँ पर ये दोनों निकालने के बाद अब हम क्या किए हैं, अब हम क्या करने वाले, ये चीज़ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इस तरीका का देखिए 524 मॉड्यूल आता है। देखिए इसमें 524 इस तरीका का मॉड्यूल, इस तरीका का पैकेट में ये 524 मॉड्यूल आता है। अब इस तरीका के ये 524 मॉड्यूल को आपको ले लेना है। 524 मॉड्यूल को लेने के बाद आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें करना है। इसमें येलो और ब्लू वायर, देखिए इसमें येलो और ब्लू वायर यहाँ पर लगता है और येलो वायर यहाँ पर लगता है। तो हम इसमें से क्या किए हैं, ब्लू और येलो वायर को बाहर निकाल दिए हैं, और इस ऑक्टोकपलर के 1 नंबर पिन, देखिए इस ऑक्टोकपलर के 1 नंबर पिन पर ब्लू वायर को जोड़ दिए हैं और 2 नंबर पिन पर येलो वायर को जोड़ दिए हैं। सेम वही चीज़ हम इस बोर्ड में भी किए हैं। देखिए हाँ, सेम वही चीज़ हम इस बोर्ड में भी किए हैं। इसका 1 नंबर और 2 नंबर देखिए, तो हम आपको करीब से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका 1 नंबर, देखिए इसका 1 नंबर और 2 नंबर पिन, थोड़ा सा देखिए इसका 1 नंबर और 2 नंबर पिन को हम बाहर निकाल दिए। अब ये 1 नंबर और 2 नंबर पिन बाहर निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको ऑक्टोकपलर का ही कनेक्शन बताते हैं। सिंपली आपको ऑक्टोकपलर का 1 नंबर पिन ब्लू और इसका 2 नंबर पिन येलो, तो सेम यही चीज इसका ये हो गया। देखिए ये हो गया इसका 1 नंबर पिन और ये हो गया इसका 2 नंबर पिन। तो आपको क्या करना है, इसका 1 नंबर पिन पर ब्लू वायर को जोड़ देना है, इसके 1 नंबर पिन पर यहाँ पर ब्लू वायर को जोड़ देना है, और इस ऑक्टोकपलर के 2 नंबर पिन पर येलो वायर को जोड़ देना है। ये 2 तार का कनेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। बचा इसमें 2 वायर और, देखिए बचा इसमें 2 वायर और, ब्लैक और रेड। तो ब्लैक को आपको इस फिल्टर कैपेसिटर, देखिए ब्लैक को आपको इस फिल्टर कैपेसिटर के माइनस पिन पर जोड़ना है, और रेड वायर को इस मोस्फेट के ड्रेन पर जोड़ना है। ये हो गया इस मोस्फेट के बीच वाला पिन ड्रेन पिन होता है। तो इसके बीच वाले पिन पर आपको मोस्फेट का बीच वाले पिन पर आपको रेड वायर को जोड़ देना है, ब्लैक वायर को इस फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव पिन पर जोड़ देना है, और ऑक्टोकपलर के 1 नंबर और 2 नंबर पिन पर जो जहां आउटपुट होता है सेकेंडरी सेक्शन में, वहां पर ब्लू और येलो वायर को जोड़ देना है। तो हम सेम कनेक्शन यहां पर कर लेते हैं। देखिए सेम कनेक्शन हम आपको यहां पर करके दिखाते हैं। देखिए ये हो गया इसका न्यूट्रल पिन, जो कि यहाँ पर हम ब्लैक वायर को जोड़ देते हैं। न्यूट्रल पिन पर हम ब्लैक वायर को जोड़ देते हैं। इसके 2 नंबर पिन पर, यानी कि इसके ड्रेन पर हम रेड वायर को जोड़ देते हैं। देखिए इसके ड्रेन पर हम रेड वायर को जोड़ लेते हैं। ड्रेन पर रेड वायर को जोड़ने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसके 1 नंबर पिन पर हमको ब्लू वायर को जोड़ देना है। देखिए 1 नंबर पिन पर हम ब्लू वायर को जोड़ देते हैं। देखिए हम इसके 1 नंबर पिन पर ब्लू वायर को जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा 1 नंबर पिन। तो आपको सेम यही चीज़ फॉलो करना है। देखिए इसके 1 नंबर पिन पर हम ब्लू वायर को जोड़ दिए हैं, और इसके 2 नंबर पिन पर हमको येलो वायर को जोड़ देना है। देखिए ये रहा इसका 2 नंबर पिन, तो हम इसके 2 नंबर पिन पर येलो वायर को भी जोड़ देंगे। ये हो गया इसका 2 नंबर पिन। 2 नंबर पिन का भी कनेक्शन खत्म। ओवरऑल इसका कनेक्शन खत्म हो ही गया। देखिए ब्लैक वायर निगेटिव पर जोड़ना है, रेड वायर इसके ड्रेन पिन पर जोड़ना है, और 1 नंबर 2 नंबर पिन पर येलो और ब्लू वायर को जोड़ देना है। तो सेम यही कनेक्शन आपको कर लेना है। अब ये कनेक्शन करने के बाद आपको इसमें
वोल्टेज एडजस्ट करने का झंझट खत्म हो जाएगा। ये कनेक्शन हम इसलिए किए हैं क्योंकि अगर इस तरीके से आप कनेक्शन कीजिएगा तो आपको वोल्टेज इस प्रीसेट की सहायता से एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा। ये वोल्टेज, ये पीसीबी यानी कि ये पीसीबी जिस तरीके से डिजाइन हुआ होगा, जितना वोल्टेज आउटपुट करने के लिए डिजाइन हुआ होगा उतना ही वोल्टेज सेम ये आपको आउट करके देगा। तो चलिए ये चीज़ हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसमें सप्लाई को दे लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें सप्लाई को दे लेते हैं। सप्लाई देने के बाद देखिए सबसे पहले हम इसमें सप्लाई दे दिए। अब सप्लाई देने के बाद हम सबसे पहले इसका डीसी वोल्टेज को चेक कर लेते हैं एक बार। डीसी वोल्टेज हमको यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है, देखिए 285 वोल्टेज देखने को मिल गया। अब इसका आउटपुट वोल्टेज को हम एक बार चेक कर लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज इसका कितना हमको देखने को मिल गया, देखिए 12.8687 के समथिंग देखने को मिल गया। इसका -12 वोल्ट और यहाँ पर हमको +12 वोल्टेज देखने को मिल गया। देखिए ये हो गया इसका +12 वोल्ट और ये हो गया इसका -12 वोल्ट, यानी कि ये पीसीबी अभी हमारा ऑन हो गया। अब हम इसको स्टैंड बाई से ऑन कर लेते हैं। देखिए अब हम इसको स्टैंड बाई से एक बार ऑन कर लेते हैं। स्टैंड बाई से ऑन कर लिए। स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद इसमें से पेयरिंग का आवाज भी आपको सुनाई दिया होगा। अब हम इसमें सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। देखिए सॉन्ग प्ले करने के बाद अब हम इसमें फुल साउंड कर दिए। देखिए फुल साउंड किए। अब हम इसको सीरीज लगाए थे, अब हम इसको डायरेक्ट में लगा देते हैं। देखिए डायरेक्ट में लगाने के बाद और फिर से हम इसको एक बार स्टैंड बाई से ऑन करते हैं। देखिए स्टैंड बाई से ऑन कर लिए। देखिए स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद हम इसमें सॉन्ग प्ले फिर से कर लेते हैं। अब इसका फुल साउंड देखिए, अब हम इसमें फुल साउंड कर लिए। देखिए अब इसमें फुल साउंड कर लिए। अब यहाँ पर देखिए कोई भी वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अभी हमको 12.55 वोल्टेज देखने को मिल गया। यहाँ पर हमको -12.55 वोल्टेज समथिंग देखने को मिल गया। देखिए अब इसके डीसी पिन पर हमको कितना वोल्टेज देखने को मिल गया। डीसी पिन पर हमको देखिए इसके फिल्टर कैपेसिटर पर हमको 300 के अराउंड 290 के अराउंड वोल्टेज देखने को मिल गया। यहाँ पर अब हमको वोल्टेज मिले या फिर नहीं, अब इस कैपेसिटर पर हमको वोल्टेज मिले या फिर नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर भी अब वोल्टेज कोई भी देखिए यहाँ पर अब वोल्टेज स्टेबल है, वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी अभी वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी अभी वोल्टेज कोई भी फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए अब इसके आउटपुट पिन पर भी वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा है। आउटपुट यानी कि इसके आउटपुट में भी वोल्टेज कोई भी फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी कोई वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। मतलब अब हम इसमें हम अपना फोन को स्टैंड में हाथ में ले लेते हैं। मतलब सीधा इसमें प्रॉब्लम क्या था, सीधा ये जो यहाँ पर ये जो मोस्फेट था, देखिए यहाँ प्रॉब्लम इसमें क्या था, सीधा यहाँ पर ये जो मोस्फेट था और ये ड्राइवर आईसी, ये मोस्फेट और ड्राइवर आईसी खराब हो जाने के कारण यहाँ पर इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फटाफट हम आपको आगे से दिखा लेते हैं, एक बार चालू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें से सप्लाई को निकाल लेते हैं। सप्लाई निकालने के बाद देखिए ये हमारा पीसीबी ऑन हो गया। अब एक बार इसका मोस्फेट को हम एक बार टच करके देख लेंगे। मोस्फेट तो गर्म नहीं हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा भी ये हमारा मोस्फेट गर्म नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि अगर मोस्फेट गर्म होता तो अभी हम इसको इस तरीके से हम हाथ में नहीं पकड़ पाते, हाथ जल जाता। अब हम क्या करते हैं, देखिए सेम जिस तरीके से हम इसको रिपेयर किए, देखिए सेम जिस तरीके से रिपेयर किए हैं सेम हम इसको इसी तरीके से हम यहाँ पर रख दिए। रखने के बाद देखिए अब हम इसमें एक बार सप्लाई को दे लेते हैं। देखिए अब हम इसमें सप्लाई को दे लेते हैं। देखिए हम इसमें सप्लाई दे दिए। सप्लाई देने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा स्टैंड बाई का लाइट, देखिए सप्लाई देने के बाद यहाँ पर हमारा स्टैंड बाई का लाइट जल गया। अब हम इसको स्टैंड बाई से ऑन करते हैं। देखिए स्टैंड बाई से ऑन किए। अब ये पेयर हो जाएगा तो ये देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम 15 देखने को मिल गया। अब हम इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं। देखिए हम इसमें सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम सॉन्ग प्ले कर लिए। अब सॉन्ग प्ले करने के बाद जैसे ही हम इसमें साउंड को बढ़ा रहे थे, देखिए जैसे ही हम इसमें साउंड बढ़ा रहे थे, देखिए जैसे ही हम यहाँ पर साउंड 30 कर रहे थे ये हमारा होम थिएटर बंद हो जा रहा था। जैसे ही हम साउंड ज्यादा कर रहे थे ये हमारा होम थिएटर बंद हो जाता। अभी देखिए हमारा फुल साउंड है। देखिए यहाँ पर 30 फुल साउंड है। मोबाइल से भी देखिए, मोबाइल से भी हमारा फुल साउंड है। देखिए मोबाइल से भी हमारा साउंड फुल है। यहाँ पर भी साउंड हमारा फुल है। इस होम थिएटर को देखिए यहाँ पर इस पीसीबी को हम यहाँ पर रिपेयर किए हैं ये मॉड्यूल की सहायता से। यहाँ पर देखिए ये मोस्फेट और ड्राइवर आईसी खराब था। ये मोस्फेट और ड्राइवर आईसी खराब हुआ था। ये मोस्फेट और ड्राइवर आईसी खराब हो जाने के कारण हमको इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। अभी देखिए अभी ये हमारा होम थिएटर बिल्कुल ओके है। यहाँ पर हमको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। वॉल्यूम 30 है। फोन का भी साउंड ज्यादा है, फोन का भी साउंड फुल है। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम यहाँ पर ये मोस्फेट और ड्राइवर आईसी। अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल लेते हैं। अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल दिए। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, ये हमारा मोस्फेट और ड्राइवर आईसी, मोस्फेट और ड्राइवर आईसी खराब हो जाने के कारण हमको इस होम थिएटर में इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल गया। अब देखिए ये होम थिएटर में, यहाँ पर ये जो होम थिएटर में हम यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन किए हैं, अगर आप इस होम थिएटर में इस तरीके से मॉडिफिकेशन नहीं कीजिएगा तो ये आप होम थिएटर में, ये होम थिएटर के पीसीबी में आप इसको कनेक्शन नहीं कर पाइएगा। आप इस होम थिएटर के इस पीसीबी में इसका कनेक्शन नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इस होम थिएटर में आपको इस तरीके का मॉड्यूल डालना है। तो आपको यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा, तभी ये पीसीबी सपोर्ट कर पाएगा, अन्यथा ये सपोर्ट नहीं करेगा।
इसमें प्रॉब्लम था, ये हमारा मोसपेट और ड्राइवर आईसी खराब हो जाने के कारण ये पीसीबी में साउंड जैसे ही ज़्यादा दिया, साउंड जैसे ही बढ़ाने पर ये होम थिएटर बंद हो जा रहा था। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस होम थिएटर को फटाफट कस लेंगे, क्योंकि कसना तो सबको आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।